हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 26। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे क्लास टीचर नेम। ये हमारी वर्कशीट नंबर 26। क्या डेट है? 28 दिसंबर 2020। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है। ये क्लास 6 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। आज का हमारा लेसन है फेयर प्ले। तो शुरू करें। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या आपके सबसे अच्छे दोस्त ने कभी कुछ ऐसा किया है जिसे आप गलत समझते थे? तो आपको बताना है येस या नो। तो हम लिख देंगे येस। फिर नेक्स्ट है, डिड योर फ्रेंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ आफ्टर योर सजेशन? यानी कि आपके मित्र ने आपके सुझाव के बाद खुद को या सही करने की कोशिश की है? तो आपको बताना है येस या नो। तो ये हम येस कर देंगे। फिर नेक्स्ट देखो, व्हाट चेंज्ड आफ्टर योर सजेशन टू योर फ्रेंड? यानी आपने जो मित्र को सुझाव दिया था उसको बदलने के लिए, तो आप उसमें क्या बदलना चाहते हैं? तो हम लिख सकते हैं इसमें ही promised to never never repeat repeat that mistake mistake मिस्टेक। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, लेट अस रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी फेयर प्ले। तो चलिए पढ़ते हैं कि आगे स्टोरी में क्या हुआ फेयर प्ले स्टोरी में। फिर शुरू करें। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। यानी पंचायत पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आयोजित की गई थी। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। यानी जो पंच की आवाज़ है वही भगवान की आवाज़ है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। साहू को प्रधान पंच नामित करें। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। मैं उनके फैसले का पालन करूँगा। साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन। तो साहू ने अपना मौका देखा और जुम्मन के नाम का प्रस्ताव रखा। अलगूज हर्ट संक एंड ही टर्न्ड पेल। तो अलगू का दिल बिल्कुल सहम गया, डूब गया, वह पीला पड़ गया। बट व्हाट कुड ही डू? लेकिन वह क्या कर सकता था? द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड his responsibility as judge and the dignity of his office। तो जिस क्षण जुम्मन प्रधान पंच बना, उन्होंने न्यायाधीश के रूप में अपनी जिम्मेदारी और अपने पद की गरिमा का एहसास किया। Could he seated in that high place have his revenge now? तो क्या वह उस ऊंचे स्थान पर बैठा था, उसका बदला अब उसने सोचा। He thought and thought, उसने सोचा। Now he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice। तो हालांकि उसे अपनी निजी भावना का सच बोलने और न्याय करने के तरीके में उसने वह बीच में आने नहीं देना चाहता था। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। तो दोनों अलगू और साहू ने केस को क्या किया? केस को अच्छे से जाना। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। तो उस तरह से उन्होंने मामले की गहराई पर विचार किया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड। फिर जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया, It is our opinion that Sahu should pay
अलगू द प्राइस ऑफ द बुलॉक, यानी ये हमारी राय है कि साहू को बैल की कीमत चुकानी चाहिए। व्हेन साहू बॉट द बुलॉक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी या डिसीज, जब साहू ने बैल खरीदा तो उसे कोई विकलांगता बीमारी नहीं हुई थी। द डेथ ऑफ द बुलॉक वॉज अनफॉर्चुनेट बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, तो बैल की जो मौत हुई थी दुर्भाग्यपूर्ण हुई थी, लेकिन अलगू को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू ने अपनी उसकी भावनाएं नहीं थी। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, तो अलगू ने वह उठा और खड़ा हुआ और जोर से उसने कहा, विक्ट्री टू द पंचायत, यह न्याय है। दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, यानी जो भगवान पंच की आवाज़ है भगवान उसमें रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, यानी इसके तुरंत बाद अलगू ने उसे गले लगा लिया और कहा कि पिछली पंचायत के बाद से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, तो आज मुझे एहसास हुआ कि इसका मतलब क्या था। अ पंच हैज़ नॉट फ्रेंड नॉर एनिमी, यानी जो एक पंच होता है उसका ना तो कोई दोस्त होता है न ही कोई दुश्मन। ही नोज ओनली जस्टिस, वह केवल न्याय जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ ऑफ फ्रेंडशिप और एनिमिटी, चलो कोई भी न्याय भटकाव नहीं न्याय और सच्चाई के रास्ते से दोस्ती या दुश्मनी के लिए। अलगू एम्प्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, तो अलगू ने अपने दोस्त को गले लगाया और रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, तो उसके आंसुओं ने उनके बीच जो गलत फहमी थी सभी को दूर कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो स्टेटमेंट दी गई हैं आपको बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन एज द हेड पंच, तो ये ट्रू है, यहाँ हम लिखेंगे TRUE, ट्रू। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, जुम्मन अनाउंस्ड दैट साहू शुड नॉट पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलॉक, तो ये क्या है, ये फॉल्स है, तो यहाँ हम लिखेंगे फॉल्स, FALSE, फॉल्स। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, अ पंच नोज ओनली जस्टिस एंड हैज़ नो एनिमी या अ फ्रेंड, यानी जो पंच होता है वो जानता है न्याय केवल न्याय करना, ना उसका कोई दोस्त होता है ना उसका कोई फ्रेंड होता है, तो स्टेटमेंट क्या है, ये है बिल्कुल ट्रू, सत्य, तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रू, TRUE, ट्रू। फिर नेक्स्ट क्या है, जुम्मन रियलाइज्ड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए जज वंस ही बिकेम हेड पंच, यानी जुम्मन को रियलाइज हुआ अपनी जिम्मेदारी को जब वह क्या बना, जब वह पंच बना, हेड पंच, तो ये हो गया ट्रू, TRUE, ट्रू। फिर नेक्स्ट क्या है, अलगू एंड जुम्मन एम्ब्रेस्ड ईच अदर एट द एंड ऑफ द स्टोरी, यानी जो स्टोरी है, कहानी के अंत में अलगू और जुम्मन ने एक दूसरे को गले लगा लिया, तो ये क्या है, ये ट्रू है, TRUE, ट्रू, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज टू से स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वेयर मास्क, कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको मास्क पहन कर रखने हैं। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थैंक यू।